जेम्स जोएल स्मॉलबोन गाड़ी चला रहा है और वॉइस ओवर में बात कर रहा है, यह समझाते हुए कि वह खो गया है और अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है कि वह एक पत्नी और बेटी के साथ एक खुशहाल पारिवारिक व्यक्ति हुआ करता था जिसे वह एक दुर्घटना में अपनी पत्नी को खोने तक प्यार करता था। उसके बाद वह स्थिर नौकरी करने में असमर्थ था, इसलिए बाल संरक्षण सेवा उसकी बेटी को अपने साथ ले गई। वह खुलासा करता है कि अभी वह अच्छी रकम के लिए रात भर कुछ अज्ञात माल पहुंचाने के लिए ट्रक चलाने के काम पर है। उसकी एकमात्र शर्त यह है कि वह ड्रग्स नहीं ले जाएगा। जैसे जैसे वह बिना रुके ड्राइव करता है, वह उनींदा और निस्तेज होता जाता है और लगभग दूसरे वाहन से टकरा जाता है। वह समय पर सड़क से हटने में सक्षम हो जाता है और जैसे ही वह क्षति को देखने की कोशिश कर रहा है, वह अपने ट्रक के पीछे एक महिला के रोने की आवाज सुनता है जो एक ताला के साथ बंद है। वह एक कोवा से ताला तोड़ता है और दरवाजा खोल देता है। दो युवतियां, बियांका ए सैंटोस और एम्बर मिडथंडर द्वारा निभाई गई भूमिका एक साथ पीछे के कोने में बहुत संक्षेप में दिखाई देती हैं। इससे पहले कि जो रो नहीं रही थी, वह जेम्स पर कुछ फेंकती है, जिसके कारण उसे वापस बंद करना पड़ता है। 1 मिनट में वह फिर से दरवाजा खोलता है और इस बार वह महिलाओं से बात कर पाता है। वह उन्हें बताता है कि वह नहीं जानता था कि वह लोगों को ले जा रहा था और अगर वे पहले सफाई करते हैं तो वे उसके साथ सामने बैठ सकते हैं। महिलाएं अंग्रेजी में कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसा उनसे कहा जाता है वैसा ही करती हैं। वे आगे की ओर एक साथ सवारी करते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। लड़कियां अपने आप में रहती हैं और चुप रहती हैं। लॉन्ग ड्राइव के दौरान एक बिंदु पर जेम्स ने नोटिस किया कि प्रतीत होने वाली छोटी महिला ठंडी है, इसलिए वह अपनी बटन डाउन शर्ट उन्हें प्रदान करता है। वे इसे पहले नहीं लेते हैं, इसलिए जेम्स इसे डैशबोर्ड पर फेंक देता है, लेकिन फिर छोटी लड़की इसे लेती है और अपने दोनों पैरों को इससे ढक लेती है। जेम्स की बेटी एमरसन सिएरा रोज स्मिथ अपने हाथ में एक सेल फोन लेकर फर्श पर बैठी है और वह एक कॉल करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही जेम्स ड्राइव करता है, उसके फोन की घंटी बजने पर लड़कियां सोती हुई दिखाई देती हैं। वह हाय माँ कहते हुए इसका उत्तर देता है, लेकिन यह उसकी बेटी है जिसने अपनी दादी का फोन उधार लिया है क्योंकि वह झपकी लेती है। फ्लैशबैक के एक दृश्य में हमें पता चलता है कि सीपीएस ने एमरसन को उसकी दादी के साथ रखा था। दो युवतियों में से बड़ी उम्र की महिला बिना हिले-डुले अपनी आंखें खोलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि वह बातचीत सुन रही है। जेम्स अपनी बेटी से संक्षेप में बात करता है और वह उसे बताता है कि वह वास्तव में उस जगह के करीब है जहां वे रहते हैं और वह 2 दिनों के समय में रुकने की योजना बना रहा है। एमरसन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें याद करते हैं और वे फोन रख देते हैं। कैमरा दिखाता है कि जो महिला कान सुन रही है वह चुपचाप रो रही है। थोड़ी देर बाद जेम्स युवतियों से कहता है कि वे गड्ढे को बंद कर देंगी और यह कि वे खुद को बेहतर ढंग से साफ कर सकेंगी। वह उन्हें किसी से बात नहीं करने के लिए कहता है और वे अंदर चले जाते हैं। वहां वह थोड़ा बड़े बच्चे को बताता है कि उनके कपड़े वास्तव में साफ नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए वह पास के रैक से 2 कपड़े पकड़ लेता है, यह कहते हुए कि वे उस पर हैं। साफ सुथरे कपड़े पहनकर फ्रेश होने के बाद पहली बार महिलाएं बाथरूम में मुस्कुराती नजर आ रही हैं।
जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, एक बड़ा बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है और उनसे स्पेनिश में गंदे तरीके से बात करता है। वृद्ध महिला जेम्स को उसके प्रश्न के उत्तर में इंगित करती है। जब जेम्स देखता है कि क्या हो रहा है, जैसा कि वह उन्हें अवांछित अग्रिम से दूर ले जाने की कोशिश करता है, आदमी लड़कियों में से एक को पकड़ लेता है। जेम्स तेजी से और जबरदस्ती उस आदमी को अपने से दूर और दीवार के खिलाफ धकेलता है, लेकिन वह उसे छोड़ देता है और वे ट्रक में वापस आ जाते हैं। उसके बाद वे धीरे धीरे बंधने लगते हैं और जेम्स को पता चलता है कि वे दोनों अंग्रेजी बोलते हैं। उसे पता चलता है कि दो युवतियां बहनें हैं जिन्हें यूएस में तस्करी कर लाया गया है ताकि वे काम कर सकें और अपने पिता के कुछ पुरुषों के कर्ज का भुगतान कर सकें। बड़ी का नाम एंटोनिया बियांका ए सैंटोस है और उसकी बहन मारिया एम्बर मिडथंडर है। जेम्स यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ले जाया जा रहा है और वे बाकी रास्ते अनजाने में यात्रा करते हैं। जब वे ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर आते हैं, एक सड़क के किनारे मोटल, जेम्स अंदर जाता है और रिसेप्शन डेस्क पर अव्यवसायिक रूप से कपड़े पहने हुए आदमी को बताता है कि वह वहां एक ट्रक के साथ है। आदमी समझ में नहीं आता कि उसका क्या मतलब है, इसलिए जेम्स वापस बाहर चला जाता है। एक काली वैन खींचती हुई दिखाई दे रही है। वाहन से दो आदमी निकलते हैं और उनमें से एक यात्री का दरवाजा खोलता है, अंदर बैठी और युवतियों को प्रकट करता है। दूसरा आदमी, जो मालिक लगता है, ट्रक के पीछे खोलने से पहले जेम्स के साथ विनम्र बातचीत करता है। बाहर एंटोनिया और मारिया की मदद के लिए दरवाजा। हम सीखते हैं कि उनके नाम कारो, जिम पारेक, बॉस और सीजे ट्रेविस हैमर हैं, जो उनके दूसरे कमांड हैं। कैरो उन्हें एक एक गुलाब देता है और उन्हें वैन की यात्री सीटों की ओर ले जाता है। लड़कियां संदिग्ध दिखती हैं और ऐसा ही जेम्स को भी लगता है, लेकिन फिर भी वे वैन में चढ़ जाती हैं। सीजे जेम्स को एक लिफाफा देता है कि वह डिलीवरी की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को वापस ले जाएं। जेम्स उससे पूछता है कि वे लड़कियों को कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन वह कहता है कि यह उसकी समस्या नहीं है। कार में बैठ जाता है और वे भाग जाते हैं। जेम्स वापस अंदर की मेज पर जाता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या वह जानता है कि बाहर क्या हुआ था। लड़का कुछ भी नहीं देता है, इसलिए जेम्स रात के लिए एक कमरा मांगता है। वह आदमी उसे बताता है कि वह केवल घंटे के लिए किराए पर लेता है और कहता है कि अगर जेम्स शहर में कुछ मजे और कुछ कंपनी की तलाश में है तो वह उसकी मदद कर सकता है। वह उसे एक व्यवसाय कार्ड देता है जिसके पीछे एक सेल फोन नंबर होता है। जेम्स कार्ड को खाली देखता है और फिर बाहर भागता है। जेम्स, एंटोनिया और मारिया सभी को यह समझ में आता है कि लड़कियों को वहां नौकरानियों या वेट्रेस के रूप में काम करने के लिए नहीं लाया गया था जैसा कि उन्होंने सोचा था, और यह कि जेम्स ने अनजाने में उन्हें एक वेश्यावृत्ति के गिरोह को सौंप दिया था। जेम्स नींद से वंचित और भ्रमित है, इसलिए वह दूसरे मोटल में जाता है जहां मालिक डेविड कोचन को उस पर शक होता है और उसे अपनी संपत्ति छोड़ने का आदेश देता है, यह सोचकर कि वह बुरे लोगों के लिए काम करता है। वह जेम्स से कहता है कि अगर वह जानता है कि वे इसके बारे में कुछ करेंगे तो वह तुरंत पुलिस को बुलाएगा। अपमानित और अचंभित होकर जेम्स मोटल छोड़ देता है और अगली बार उसे एक जोरदार बार में शराब पीते हुए दिखाया जाता है। वह बाद में उस आदमी के पास जाता है जिसने उसे अपने मोटल से बाहर निकाल दिया।
वे एक दूसरे से बात करते हैं और जेम्स उसे समझाने में सक्षम होता है कि क्या हुआ, कि वह लड़कियों को वापस लेना चाहता है। वह आदमी फिर अपना हाथ उसके पास बढ़ाता है, खुद को डेल के रूप में पेश करता है और उसे अपने मोटल में जगह देता है। मोटल में वापस डेल ने जेम्स को ट्रक से छुटकारा पाने का निर्देश दिया। उसके पास मोटरसाइकिलें हैं जो जेम्स उधार ले सकता है। जेम्स डेल की इतनी मदद करने के मकसद पर सवाल उठाता है, लेकिन उसे केवल एक अस्पष्ट जवाब मिलता है। वह रहने के अपने फैसले पर संदेह करता है और एंटोनिया और मारिया की मदद करने की कोशिश करता है, जो अपनी बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विवादित है। डेल उसे बताता है कि पिता बनना वास्तव में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन उसे यह भी बताता है कि वे सभी लड़कियां भी किसी की बेटी हैं। जेम्स रात रुकता है। अगले दिन वह मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता है और मोटल वापस चला जाता है, जहां उसने डेल को बताया कि वह क्या कर रहा है, लड़कियों को छोड़ दिया। वह अपने रास्ते में एक डिनर पर रुकता है, जहां वह देखता है कि एक पुलिस अधिकारी लूस रेंस खाना खाने आया है। वह उसके पास जाता है और उसे बताता है कि मोटल 12 में वेश्यावृत्ति हो रही है। अधिकारी उदासीन दिखता है, लेकिन अपने नोटपैड पर नाम लिख लेता है। जेम्स उसे अपना अंतिम नाम नहीं बताता है, और जब वह पूछता है कि यदि उसके कोई प्रश्न हैं तो वह उससे कैसे संपर्क कर सकता है, तो जेम्स उसे बताता है कि वह कहाँ रह रहा है। एंटोनिया और कारो के लिए दृश्य कट जाता है। वह आदमी जिसने व्यापार बंद के दौरान जेम्स से विनम्रता से बात की थी। कारो एंटोनिया पर आगे बढ़ना शुरू करता है। वह रोना शुरू कर देती है और उसे रोकती है, कहती है कि वह हर उस पैसे के लिए काम करने को तैयार है जो वह उसके पिता के माध्यम से उसका बकाया है, लेकिन इस तरह नहीं। जब कैरो उसे मारिया के साथ धमकी देता है और उसे कमरे में लाता है, तो एंटोनिया जोर से हो जाती है और कैरो से विनती करती है कि वह स्वेच्छा से वैसा ही करेगी जैसा वह कहता है कि वह मारिया को अकेला छोड़ सकता है। मारिया को ले जाया जाता है और एंटोनिया कारो के साथ सोती है। जेम्स उस समय मोटल में आता है और उस नंबर पर कॉल करता है जो रिसेप्शनिस्ट ने उसे एस्कॉर्ट्स के लिए दिया था। फोन पर बात करने वाला लड़का उसे कमरा 126 में जाने और नकदी लाने के लिए कहता है। वह सीजे निकला और उसने जेम्स को पहचान लिया। जेम्स एंटोनिया को चाहने का नाटक करता है। सीजे का कहना है कि वह अभी तक मेनू में नहीं है, लेकिन जब जेम्स उसके साथ 1 घंटे के लिए $1000 की पेशकश करता है तो उसका संकल्प डगमगाने लगता है। सीजे कैरो को फोन करता है और उसे पैसे के बारे में बताता है, और कैरो कहती है कि वह वहां रहेगी।